नमस्कार, मैं हूं मनोज मनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आंकड़े हमारे, फैसला आपका। इमरान खान जेल में है, जिंदा है या मार दिए गए? जिंदा है तो किस हाल में है? बीमार हैं तो कुछ नहीं पता, ना तो परिवार को, ना इमरान की पार्टी के कार्यकर्ताओं को, ना देश दुनिया को, सिवाय पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के। जेल में इमरान को मार दिए जाने की अफवाह जोरों पर है। रावलपिंडी का आदियाल जेल प्रशासन इमरान की बहनों और पार्टी के समर्थकों को भी नहीं मिलने दे रहा है, न ही इमरान की कोई झलक दिखाई दी गई। अब इमरान खान के बेटे कासिम खान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दे दी है। वे कहते हैं कि उनके पिता इमरान के जिंदा होने का कोई सबूत सरकार दे नहीं रही है। अगर उनके पिता के साथ कुछ भी अनहोनी हुई तो इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की हुकूमत की होगी। पीटीआई समर्थक भी गुस्से में हैं और भड़के हुए हैं। अगले कुछ दिनों में हिंसा की आग में पाकिस्तान के झुलसने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि वहां के हालात खराब हैं और इमरान खान के बारे में जानकारी नहीं मिलने से उनके पार्टी के कार्यकर्ता और उनके समर्थकों में आक्रोश बना हुआ है। इसी मसले को लेकर हमने एक सर्वे किया है, लोगों के सामने कुछ सवाल रखे, लोगों की राय जानने की कोशिश की। जो सवाल रखे उसमें पहला सवाल, क्या इमरान खान जिंदा है या फिर मार दिए गए? सबसे बड़ी बात है कि 36% लोगों ने कहा कि इमरान खान जिंदा है, 13% लोगों ने कहा इमरान खान मार दिए गए हैं, 26% लोगों ने कहा इमरान खान असल में बीमार हैं और 25% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, बहनों को इमरान खान से मिलने आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है? 26% लोगों ने कहा शहबाज सरकार को डर है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। 11% लोग इमरान की सेहत की खराब की बात कर रहे थे। 43% लोग समर्थक भड़क सकते हैं इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा, इस तरह का जिक्र कर रहे थे। और 20% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, इमरान के बेटे कासिम की पाकिस्तान सरकार को चेतावनी को आप कैसे देखते हैं? 26% लोगों ने कहा कि यह चेतावनी पाकिस्तान में गृह युद्ध छेड़ने जैसी है और 31% लोगों ने कहा कि पीटीआई समर्थक हिंसक हो उठेंगे। 32% ने कहा कि शहबाज सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और 11% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों को इमरान की सही स्थिति बताने के लिए शहबाज सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। 91% लोगों ने, 91% लोगों ने कहा हां बनाना चाहिए, 9% लोगों ने कहा नहीं बनाना चाहिए। सर्वे का एक और अंतिम सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि इमरान की सही जानकारी देने पर अगले 24 घंटे में परिवार और उनकी पार्टी का अगला कदम क्या हो सकता है? 49% लोगों ने कहा पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। 23% लोगों ने कहा अमेरिका से मदद की अपील की गई। 23% लोगों ने कहा पाकिस्तान जल उठेगा अगर वाकई ऐसा हुआ तो, और 5% लोग उस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। इन सबके बीच एक रिपोर्ट हमने तैयार की है और उस रिपोर्ट में पाकिस्तान की स्थिति को भी दिखाया है। गौर से देखिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कहां है? पाकिस्तान की शहबाज सरकार कह रही है रावलपिंडी की अदियाला जेल में। सच है कि कुछ महीनों पहले तक तो इमरान अदियाला जेल में ही थे, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में कहां हैं, कैसे हैं और उनकी सेहत ठीक तो है, जिंदा तो है? ये सारे सवाल इमरान खान के परिवार और पीटीआई समर्थक शहबाज सरकार से पूछ रहे हैं। इमरान खान के जिंदा रहने को लेकर उनके परिवार और समर्थकों में आशंकाएं गहराने लगी हैं। बीते 4 हफ्तों से इमरान खान की कोई खबर नहीं है। परिवार को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। अफवाहों और अटकलों का बाजार गर्म है। पाकिस्तान की सोशल मीडिया में इमरान को जेल में मार दिए जाने की खबरें आग की तरह फैल रही हैं।
इसी बीच इमरान खान के बेटे कासिम खान के एक पोस्ट ने पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। कासिम खान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कई तरह की आशंकाएं जताई हैं। इमरान के बेटे कासिम की चेतावनी, मेरे पिता 845 दिनों से गिरफ्तार हैं। पिछले 6 हफ्तों से उन्हें एकांत कारावास में रखा गया है। अदालत के स्पष्ट आदेश में परिवार को उनसे मिलने की इजाजत है, बावजूद बहनों को मिलने से वंचित रखा गया। कोई फोन कॉल नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं हुई, उनके जीवित होने का कोई सबूत नहीं मिला। मेरे और मेरे भाई का अपने पिता से कोई संपर्क नहीं हो पाया। ये पूरी तरीके से ब्लैकआउट, कोई सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं है। ये उनकी हालत छिपाने, हमारे परिवार को जानने से रोकने की कोशिश। वे सुरक्षित है या नहीं, इसे जानबूझकर दबाया जा रहा है। कासिम ने कहा कि सरकार उनके पिता के जीवित होने का कोई सबूत नहीं दे रही, इससे बड़ी अनहोनी की आशंका जत ले रही है। कासिम खान ने शहबाज सरकार को चेतावनी देते हुए लिखा है, तो पाक सरकार जिम्मेदार होगी। मेरे पिता की सुरक्षा, इस अमानवीय अलगाव के लिए पाक सरकार जिम्मेदार होगी। सरकार के संचालक कानूनी, नैतिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से जवाबदेह होंगे। कासिम खान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, वैश्विक मानवाधिकार संगठनों से भी इमरान को लेकर मदद की गुहार लगाई है। पिता इमरान खान के जीवित होने का पाक सरकार से सबूत मांगने की अपील की है। कासिम ने राजनीतिक कारणों से इमरान खान को जेल में रखने का आरोप लगाया है। उधर पाकिस्तान की सीनेट में इमरान की सेहत देर शाम तक जोरदार बहस चलती रही। पीटीआई नेता इमरान की सेहत की जानकारी मांगते रहे, तो सीनेट के सदस्य फैजल जावेद ने इमरान के आइसोलेशन में रहने की बात कहते हुए इसे सियासी ड्रामा बताया। पीटीआई सांसदों ने शहबाज सरकार को धमकी दी कि अगर इमरान के बारे में सच नहीं बताया तो सदन नहीं चलने देंगे। इमरान खान की 3 बहनें और हजारों पार्टी कार्यकर्ता अदियाला जेल के बाहर धरने पर बैठे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी और पार्टी के कई सांसद भी जेल के बाहर प्रदर्शन में शामिल हुए। शहबाज सरकार को चेतावनी दी गई कि अगर इमरान से मुलाकात नहीं करवाई तो पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर आंदोलन और प्रदर्शन किए जाएंगे। पीटीआई की चेतावनी इशारा दे रही है कि अगले 72 घंटे में पाकिस्तान जल उठेगा। कार्यकर्ता बेकाबू हो सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में हिंसा भड़क सकती है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर सड़कों पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इमरान पर कोई ठोस जानकारी नहीं मिलने से परेशान उनकी बहन नूरीन नियाजी ने पाकिस्तान के मौजूदा हालत की तुलना हिटलर और जर्मनी से की है। नूरीन नियाजी ने कहा, हिटलर के जर्मनी से पाक की तुलना, पाकिस्तान में हालत बेहद खराब हो चुके हैं। सरकार लोगों को चुप कराने के लिए डर सेंसरशिप का सहारा ले रही है। मीडिया को दबाया जा रहा, पत्रकारों में खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं बची। सरकार जिसको चाहती है उसे उठा लेती है। मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा, सच सामने ही नहीं आता। हिटलर लोगों को तहखानों में बंद कर देता था, आज पाकिस्तान में भी वही हो रहा है। पाक सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर तानाशाह है। सेना के हाथ में पाकिस्तान में सत्ता का असली फैसला। परिवार और समर्थक इमरान खान की सलामती के लिए लगातार दुआएं कर रहे हैं, लेकिन इमरान की सेहत को लेकर कोई जानकारी न मिलने से गुस्सा भड़का हुआ है। इमरान खान से अदियाला जेल में मुलाकात नहीं करने देने को लेकर खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी ने इमरान के लिए जनता की सड़कों पर उतरने का बड़ा ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
अब विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। श्रुति दास गुप्ता, विदेशी मामलों की जानकार, मेरे साथ होंगी। मुहाजिद जाफरी, पत्रकार, पाकिस्तान से सीधे मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा मोहम्मद अली शाह से और ये पूछने की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। शाह साहब, मैं जानना चाहता हूं कि भाई किसी देश का पूर्व प्रधानमंत्री अगर जेल में भी बंद है, उसके ऊपर जो भी आरोप लगे हों, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, लेकिन अगर उसके परिवार के लोग हैं, वो उनसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, उनकी उनकी हालत जानना चाहते हैं, तो उसमें परेशानी क्या और क्या कारण है कि पाकिस्तान की सरकार उनके परिवार के लोगों को मिलने नहीं दे रही है? उनकी स्थिति क्या है, उनकी हालत क्या है, वो जानने नहीं दे रही है, मुलाकात नहीं करने दे रही है? आखिर ये क्या स्थिति है? आपका बड़ा अच्छा सवाल है मनु भाई। देखिए, पाकिस्तान के सूरत हाल बहुत ही ज्यादा पेचीदा हैं और पिछले बार जब ऐसा अफवाह उड़ी थी कि इमरान खान नहीं रहे, तो पाकिस्तान की सरकार ने तत्काल बयान जारी किया था और ये क्लैरिफाई किया था कि इमरान खान जिंदा हैं, सही सलामत हैं, सब कुछ सही है। इमरान ऐसे भी खबरें आई कि इमरान खान के ऊपर यौन शोषण हुआ है, पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से एक ऑफिसर ने किया है। तो पाकिस्तान सरकार हमेशा चूकती नहीं है, कभी भी फट से वो एक बयान देने में आ जाती है। अब देखिए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की और इमरान खान की दोस्ती असल में की दुश्मनी, बल्कि दुश्मनी 2019 की है, पुरानी, जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आईएसआई पद से हटाया था और तब से ये एक पर्सनल खुन्नक खा चुके हैं दोनों के दोनों। पाकिस्तान के अंदर एक तरफ पंजाबी और पश्तून के बीच में भी नहीं बनती है। आप देखिए, खैबर पख्तूनवा में और जो अनडेवलप्ड है, इसकी एक और वजह ये बताई जा रही है। अब देखिए, अगर पाकिस्तान की सरकार एक पुष्टि कर दे कि भाई इमरान खान सही सलामत हैं, ये इनका वीडियो जारी हुआ है, ये है, तो स्पेकुलेशन जो है, जो लोग गैस कर रहे हैं, वो कम से कम लोगों की आशंकाएं कम हो जाएंगी, ठीक रेस्ट हो जाएंगे वो। लेकिन नहीं, पाकिस्तान की सरकार, यानी कि दाल में कुछ काला है, जरूर है। पाकिस्तान की बहनों, ये इमरान खान की बहनों ने बोला है कि भाई हमें बताओ कुछ खैरियत। 3 हफ्ते से कोई खबर नहीं आई है। 2023 में इनको 3 साल के लिए हिरासत में लिया गया था। 2025 में जनवरी में फिर 14 साल की सजा सुनाई थी और बुशरा बीवी को जो 7 साल की सजा सुनाई थी। और ये भी कहा गया, इस पे कई सारे 85 इल्जाम इमरान खान के ऊपर लगे थे। इन्होंने अल जजीरा चैनल को ये बात कही थी। तो अगर पुष्टि नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि जरूर लोग इसको चाहते हैं कि लोग इसको स्पेकुलेट करें, या तो वो बता दें कि इमरान खान की, कब तक आप झूठ को आप सच को छुपाओगे, कब तक झूठ बोलोगे? इसीलिए हमने शाह साहब, इसीलिए हमने मुजाहिद जाफरी साहब को अपने साथ रखा है, जो कि पाकिस्तान के पत्रकार हैं। जाफरी साहब ही बता पाएंगे। मुजाहिद साहब, दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है, थोड़ा बताएंगे? देखिए, अगर दूर से देखें, दूर पड़ी हुई कोई चीज, तो हर चीज काली नजर आती है। अच्छा, तो ये एक रोशनी का असूल है, जिस तरफ से रोशनी आ रही हो उसके आगे कुछ भी पड़ी हुई चीज जो है वो हमेशा काली नजर आती है। लेकिन अगर खुली आंखों के साथ उसके ऊपर आकर देखें तो हकायक बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अब जहां तक रही इमरान खान का जो रिसेंट इशू बना हुआ है, उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा, तो उसके पीछे कुछ पॉलिटिकल गिमिक्स भी थे और कुछ ऐसे मसाइल भी थे कि वो तय नहीं पा रही थी पीटीआई के अंदर कुछ चीजें। सो ये इलेक्शन आने के लिए, इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल जमातें हैं पाकिस्तान की, वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल स्टांस ले रही हैं। इसीलिए पीटीआई ने ये एक बेहतर मौका समझा है कि उनके लीडर से उनसे मुलाकात नहीं होने दी जा रही, तो इसे वो पॉलिटिसाइज करें, और इस कोशिश में वो अभी लगे हुए हैं। जी, लेकिन मुजाहिद साहब, अगर इलेक्शन है और इलेक्शन के मद्देनज़र इसे एक पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर शहबाज सरकार ये मौका क्यों दे रही है? मुलाकात करा दे।
अर्थ ये है कि देखें, पहली बात ये है कि इमरान खान साहब को अदालत से सजा हुई भी है। उनकी आप किसी भी कैदी को हर हफ्ते मुलाकात की इजाजत नहीं दे सकते। ये गवर्नमेंट की अपनी डिस्क्रिशन होती है, अपनी पॉलिसी होती है, लेकिन मुलाकात का एक खास दिन और खास वक्त तय होता है। हर वक्त जो चाहे घर का मेंबर जो है वो मुलाकात करने को आए और मुलाकात करा दी जाए। और जो भी ये जेल लॉज के भी खिलाफ है, जो जेल लॉज होते हैं उनके ऊपर रहकर ही जो है किसी भी गवर्नमेंट या इदारे को फंक्शन करना होता है। सो वो अपने लॉज को भी मद्देनजर रखते हैं। जहां तक उनका ना मिलने देने का एहतजाज है, किसी भी कैदी के लिए उसके घर वाले को मिलने देना उसका बुनियादी हक है, या उसके वकील को मिलने देना उसका बुनियादी हक है। और ये हक जो है इनको 2 हफ्ते तक मिलता रहा है। अभी हफ्ते डेढ़ में ये इशू बना है। 2 हफ्ते तक ये हक मिलता रहा है। श्रुति दास जी, अभी करीब 2 हफ्ते से मुलाकात नहीं हुई है, और मुलाकात नहीं हुई है तो राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, ये बात मुजाहिद कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर मुलाकात मुद्दा नहीं है। यहाँ पर मुद्दा ये है कि उनके परिवार या उनकी पार्टी के सांसद या उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, उनकी बहनें ही कह रहे हैं कि इमरान खान जिंदा है या मर गए, हमें यही नहीं पता। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये 2 हफ्ते का टाइमलाइन हमें दे रहे हैं, दैट इज 14 दिन, पर उनकी बहनों के हिसाब से 24 दिन से उनका कोई पता नहीं है। और ये उनके खुद के बयान के हिसाब से 24 दिन से उनका कोई बयान नहीं आया है। लास्ट उनका बयान जो एटलीस्ट मीडिया में निकल के आ रहा है वो 5 नवंबर का है, उसके बाद वो दिखे नहीं है, जिसमें उन्होंने आसिम मुनीर की जम के अपोजिशन करी थी। कहा था कि वो डिक्टेटर हो गए हैं और पाकिस्तान को अलग ही रास्ते पे लेके जाने वाले हैं। अब वो ट्वीट सही है नहीं है, किसी से डिक्टेट कराया गया है क्या है, इसकी पुख्ता हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ इनका पाकिस्तानी ट्विटर जो है वो बैंड है। तो ये बाहर के सूत्रों से हमें मिली हुई इमेजेस हैं इनके यहाँ के इमरान खान की ट्वीट की। तो अब इसके आगे अगर देखा जाए तो अगर ये मुद्दा पॉलिटिकल बनाया जा रहा है तो इसका सोल्यूशन भी पॉलिटिक्स के अंदर ही है। तो इसका सोल्यूशन प्रूफ ऑफ लाइफ है, पिछली बार दिया था जैसे हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा है। तो अब जब आप प्रूफ ऑफ लाइफ दे देंगे तो लोग शांत हो जाएंगे, नहीं तो जैसे आपकी आगजनी चल रही है, प्रोटेस्ट चल रही है, आप पुलिस को खुली छूट दे के लोगों पे कर रहे हैं, ज्यादतियां करते रहेंगे, अपने ही लोगों पे कर रहे हैं। और बाहर का कोई देश का नहीं आया हुआ है जिनके साथ ये लड़ रहे हैं, ये अपने ही लोगों के साथ लड़े जा रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ इतना है, आप प्रूफ ऑफ लाइफ दे दीजिए। और जिन लोगों को हक नहीं मिल रहा है, बाय द वे पिछले किसी एक डिबेट में मिले थे हम, तो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने हमें तब कहा था कि भाई हफ्ते में 2 दिन दिए गए हैं इमरान खान से मिलने के, 2 हफ्ते में 1 दिन नहीं, हफ्ते में 2 दिन डिजाइन किए गए हैं। और पीटीआई के कोऑर्डिनेटर को हेड रखा गया है और पार्टी मेंबर लोगों को रखा गया है जो चूज करेंगे कि उनसे कौन मिलने आएगा। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि अब वो 2 हफ्ते में 1 दिन कभी मिलेंगे, लोग कह रहे हैं 24-24 दिन नहीं मिल रहे, और उनको कितने दिनों से 4 दिन का सॉलिटरी कंफाइनमेंट है, वो इतने हफ्तों से सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखे हुए हैं। ये जो हमें ट्वीट आया है उसके अंदर भी उन्होंने कहा है, उन्होंने अपनी बीवी के बारे में भी कहा है कि उनको भी सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा है इन पे प्रेशर बनाने के लिए। किस चीज का प्रेशर? यही प्रेशर कि आप टूट जाइए, अपनी पार्टी छोड़ दीजिए, अपना स्टांस छोड़ दीजिए। क्योंकि जो लास्ट ये इनका जो टसल हमें समझ में आता है वो यही है कि वो कहते इनका कहना था कि कौम को आर्मी से दूर कर दिया गया है, और जिसका मतलब अब अगर वो एक इस तरह की छिपकली बन गए हैं जो निगलते भी नहीं बनती सांप के मुंह से, ना उगलते बनती है, ना वो उनको जिंदा देख सकते हैं ना वो उनको मार सकते हैं। मारेंगे तो बवाल होगा और जिंदा अगर दिखा दिया तो बवाल होगा। तो इमरान खान एक ऐसी छिपकली बन गई है पाकिस्तान के गले के अंदर। जी मुजाहिद साहब, असल में क्या है ना, जैसा कि श्रुति जी ने बताया कि 24-24 दिन तक मुलाकात नहीं हो रही है। अच्छा, चिंता की बात इसलिए है, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी भी देश में ऐसा हुआ होगा कि किसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ, अब मैं तो बोल भी नहीं पाऊंगा लेकिन हिंदुस्तान में उसे कुकर्म कहा जाता है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ तो कुकर्म कर दिया गया हो, जिसका जिक्र अभी मोहम्मद अली शाह कर रहे हैं। तो अगर किसी के साथ ऐसा कर दिया गया हो तो स्वाभाविक तौर पर 24 घंटे क्या, यहाँ तो हर घंटे में उनकी खबर लेना ज़रूरी है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है। कभी भी कुछ भी ऐसा होता है तो हमें फिक्र जब होती है किसी की भी चिंता की, तो हम फटाफट, जी कुछ बोल रहे हैं हम, तो
हर हर 15 मिनट में हम नॉर्मल अगर एक चिंता होती है किसी की। नहीं, अली शाह साहब ये एक बार जवाब ले लेते हैं मुजाहिद साहब से, क्योंकि जिसकी चर्चा हम कर रहे थे ना कि पूर्व प्रधानमंत्री के साथ अगर कुकर्म जैसी घटना हो जाए तो स्वाभाविक तौर पर उनके बेटे को, उनके परिवार के लोगों को, उनकी पत्नी को, कार्यकर्ताओं को, पार्टी के पदाधिकारियों को चिंता होती है, देश को भी चिंता होती है, क्योंकि एक बड़ी फैन फॉलोइंग तो है ही इमरान खान की। मुजाहिद साहब, बिल्कुल, इमरान खान की फैन फॉलोइंग में किसी किस्म का मुझे कोई आपसे कोई इख्तलाफ नहीं है। उनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में, और पीटीआई एक बड़ी जमात, पॉलिटिकल जमात है अब तक इस मुल्क में। उनका लीडर जो है वो जेल में है, लेकिन उसको सजा जो है अदालत ने दे रखी है। आप लोग उसको इस तरह पेश करते हैं जैसे गवर्नमेंट ने उन्हें जबरदस्ती अंदर रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। उन्होंने अदालत में अपना केस फाइट किया, अदालत से उन्हें सजा हुई भी है, तो वो अदालत के रहमो करम पे ही है। वो जो जुडिशरी का प्रोसेस है उसके जरिए सिर्फ बाहर आ सकते हैं अगर उन्हें कोई बाहर देखना चाहता है। दूसरी तरफ रही जेल लॉज की बात, तो मैंने कहा कि 2 हफ्ते से उनकी मुलाकात नहीं हुई। जेल लॉज में 1 दिन होता है मुलाकात का, लेकिन जो ए कैटेगरी के कैदी होते हैं या बी कैटेगरी के कैदी होते हैं उनके लिए 2 दिन भी मखसूस किए जाते हैं। तो जेल लॉज के मुताबिक उन्हें 2 दिन दिए गए थे और उन्हें रोका गया है 2 दिन से। उनका बुनियादी इस्तेहकाक जो है मेरे नजदीक मजरू हुआ है। अभी उनके गवर्नमेंट से मुज़ाकरात जारी हैं और वो सुबह कोर्ट में जा रहे हैं। जो केपी के वजीर आला हैं, पीटीआई के रहनुमा है, सुबह वो कोर्ट में जा रहे हैं इस हवाले से अपना एहतजाज और अपनी दरखास्त करने। उन्हें वहां से मेरा ख्याल है सुबह रिलीफ मिल जाएगा, मेरा जहां तक आइडिया है। जी, रिलीफ मिल जाएगा। शाह साहब, गृह राज्य मंत्री, पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी साहब नियमों का हवाला दे रहे हैं। अब मुजाहिद साहब भी उसी तरह की बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई नियम है और जेल के कुछ मैनुअल होते हैं, उनका पालन करना होता है। लेकिन एक तरफ जेल के मैनुअल की बात की जा रही है, सरकार नियमों के हवाले की बात कर रही है, दूसरी तरफ बेटे और उनकी पार्टी के सांसद कहते हैं कि साहब जिंदा हैं या मर गए नहीं पता है। तो ये जो बीच की स्थिति है, सरकार ऐसी स्थिति क्यों क्रिएट कर रही है? सरकार एक तस्वीर जारी कर दे, सरकार एक वीडियो जारी कर दे, या सरकार कह दे कि भाई फालतू की बयानबाजी क्यों कर रहे हो, आपको बात करनी, चलिए आइए हम आपकी मुलाकात कराते, मुलाकात करा दे, बात खत्म हो। सबसे बड़ी बेवकूफी पाकिस्तानी सरकार ने ये करी है कि कोई पुष्टि ही नहीं करी है, कोई बयान ही नहीं दिया है, चुप्पी साधी हुई है बिल्कुल। तो इसमें लोग सड़कों में आएंगे। इससे हम मतलब ये निकालें कि क्या पाकिस्तान की सरकार ये चाह रही है कि लोग सड़कों पे आए और वहां पे तोड़फोड़ करें और वैंडलिज्म करें? आप एक बयान दीजिए, आप बताइए कि जिंदा है कि नहीं है। अगर नहीं भी है तो भी बताइए, आप कोई बात नहीं। आपको याद होगा इतिहास में हमने जब पढ़ा जुल्फिकर अली भुट्टो के बारे में, बेनजीर भुट्टो के पिता, कैसे पाकिस्तान की मिलिट्री ने उसको मारा था और बाद में फिर के कोर्ट के ऑर्डर के तहत एग्जीक्यूशन, उसको लेजिटिमाइज करने के लिए एग्जीक्यूशन का करार दे दिया था कि भाई। अब देखिए 1951 में लियाकत अली खान, पहले वजीर आजम पाकिस्तान के, उनका भी ये असर हुआ, असैसिनेट कर दिए गए। अब बेनजीर भुट्टो पूर्व राष्ट्रपति, उनके पूर्व प्रधानमंत्री, तो वजीर आजम माफ कीजिएगा। तो ये पाकिस्तान का रिवाज रहा है। ये बिल्कुल ये इससे बढ़कर बड़ी बेवकूफ़ी मैं नहीं मानता हूँ। और खुद ये पाकिस्तानी कबूल करते हैं कि तालिबान को इन्होंने ट्रेनिंग दी है। तो इससे बढ़कर नाकामयाबी पाकिस्तानियों की क्या होगी कि आप तालिबान को ट्रेन करते हो और तालिबान आपके ही खिलाफ हो जाता है बाद में। आप बयान नहीं दे पा रहे हो कि आपके वजीर आजम, पूर्व वजीर आजम कहां पर हैं, कैसे, किस हालत में हैं। वीडियो जारी करी है, आप एक बयान दीजिए ना। वो छटपटा गए हैं, हिल गए हैं। तो कौन से वजीर आजम को आपने देखा है किसी देश के जिसको कुत्ते की तरह कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए ले आते हैं रेंजर जब वो अपनी बेल भरे जाता है कोर्ट में? कहीं नहीं देखा है। वाहिद केवल पाकिस्तान में ये देखा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया देख चुकी है। श्रुति जी, एक सवाल है मेरे जहन में, वो उस सवाल पर आऊंगा, लेकिन जब शाह साहब बोल रहे थे तो पता नहीं मुजाहिद साहब
बहुत हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। जरा मैं पूछना चाहता हूं मुजाहिद साहब, ऐसी कौन सी बात है अली शाह साहब की जो आपकी हंसी का कारण बन रही है? शाह साहब की माजरत के साथ एक डिमांड है कि उनकी तस्वीर या वीडियो जारी कर दें। इन्हें ये नहीं पता कि जेल में तस्वीर या वीडियो बनाना खुद बजाते खुद एक जुर्म होता है, तो ये एक जुर्म पर अच्छा, जेल में कुकर्म हो सकता है? हुकूमत से जेल में कुकर्म हो सकता है पर वीडियो तस्वीर जारी नहीं हो सकती? एक अलहदा बहस है, इस पे अलहदा से बहस कर लेते हैं। मुझे हंसी इस बात पे आई थी कि जेल में तस्वीर बनाना जुर्म है मेरे भाई। अच्छा, हाँ मतलब जी। जेल में मोबाइल से फोन पे बात हो सकती है, सारे अंडल जेल से जो है काम कर सकते हैं, आतंकवादी जो है अपने अड्डे चला सकते हैं। सर वो आपकी जेलों से भी अंडरवर्ल्ड काम करती है। मुझे बहुत इंफॉर्मेशन है इस बारे में भी। हाँ। इस पे अलहदा से बात कर लीजिएगा, जो हमारा मुद्दा है उस पर बात करें। अच्छा, तो इसी बात को लेकर मुस्कुरा रहे थे आप? जी 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 श्रुति जी, डिमांड जी जो खुद जुर्म पर मबनी है। आपके जेल लॉज में, जेल मैनुअल में भी ये जुर्म है, अंदर तस्वीर बनाना या वीडियो बनाना। जी श्रुति जी मेरे साथ मौजूद है। श्रुति जी, एक उम्मीद थी जब ट्रंप साहब आए तो ये उम्मीद लगी कि शायद इमरान खान को कोई राहत मिल जाएगी, ट्रंप कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है वो उम्मीद भी तब खत्म हो गई जब ब्रीफकेस से कुछ रेयर अर्थ दिखाए गए और उसके बाद रेड कारपेट बिछाया गया, जहां पर शाहबाज के साथ साथ फील्ड मार्शल मुनीर भी मौजूद थे। जी बिल्कुल सही। बुरा ना माने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अगर मैं ये बात कहूँ, उनकी बात पे मुझे इसलिए हंसी आ रही थी जब वो कह रहे थे कि जेल में बनाना गलत है। ये बात सही है, किसी भी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आप अपना मोबाइल फोन से वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, फोटोग्राफी नहीं कर सकते, कॉल भी नहीं कर सकते। पर जब आपके यहाँ सड़कों में ऐसे आग लग रही होती है तब खुद एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल परमिशन देती है। उसको पार्टी वालों के या जो कंप्लेनेंट्स हैं उनको या परिवार वालों को भी चाहिए नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेशन खुद आगे आती है और वो वीडियो बनाती है और वो प्रूफ ऑफ लाइफ देती है। ये उनकी तरह से लोगों को विश्वास जीतने का एक तरीका होता है। इसके लिए अगर आप चाहें तो इसको लंबा चौड़ा खींच सकते हैं। यू कैन गो अ लॉन्गर वे। आप जुडिशियल रास्ते से परमिशन लेके फिर आते आते जब तक आएंगे तब तक आपके पूरे इस्लामाबाद, रावलपिंडी सब जगह जल आग लग चुकी होगी। वो अब आप लोगों का डिसीजन होता है पर्सनल एज अ नेशन। अब इसके आगे बढ़ते हैं, जब ब्रीफकेस के अंदर से आप पत्थर चमकाते हुए निकालते बोलते हो जाएगा। रिको डिक का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कितने साल से अब तक उनमें बोलता गोल्ड 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 गोल्ड, कुछ नहीं निकला है आज तक। पहली जो निकलेगी बैरिंग गोल्ड के जो खनिज जो निकालेंगे वो बैरिंग गोल्ड वो निकालेंगे 2035 में, उससे पहले नहीं हो पाएगा। वो करप्शन और इतने सारे लीगल मामला के अंदर अटक के रह गया। फिर हम वो देखते हैं इनका केकरा, तभी भी बड़ा शोर मचा था। इमरान खान साहब भी थे वहां पे पीएम कि बस हो गया, अब तो बस अगली बार ही है कि बस पाकिस्तान जो है नंबर 4 पे पहुंचने वाला है दुनिया के ऑयल नेशंस की लिस्ट के अंदर। बहुत बड़ा है रिजर्व, बहुत बड़ा है रिजर्व। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हम वेट करते रहे, कुछ नहीं आया। अभी फिर से वही ऑयल की बात चल रही है, फिर से उन्हीं खनिजों की बात चल रही, जिन खनिजों को उन्होंने ऑलरेडी चाइना को दे रखा है, वहां चाइना माइन करके जा रही है, उन्हीं खनिजों को दोबारा से अब वो अमेरिका को बेचने की बात कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने ग्वादर बेचा हुआ है इनको चाइना को, तो वहां पसनी बेचने को तैयार हो गए हैं अमेरिका को। स्टेटमेंट निकालते हैं कि भाई हमारी धरती है, हम किसी को भी बेच सकते हैं, हम किसी को भी परमिशन दे सकते हैं। अब चाइना अमेरिका आपस में दुश्मन है तो भी वो बोल रहे हैं, एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। तो ये जो है एक बैलेंस खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक मुनीर साहब का खुद का ही एक बड़ा एक स्टेटमेंट था कि हम अमेरिका के साथ सोते हैं और चाइना के साथ खाते हैं, ऐसे ही कुछ उन्होंने कहा था। तो ये बात सिंपल सी है, ये लोग सब तरीके से पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही चीज को 10 जगह 10 नामों से बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप जी जो हैं वो थोड़ा सा फैल गए हैं, बोल रहे हैं हाँ ठीक है जो है सही है, पर इसका अल्टीमेट हम जानते हैं हर बार हर क्लेम के बाद यही होता है कि ये जो कहते हैं और जो एक्चुअल होता है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। अगर इनका कुछ निकल आता है तेल तो इन लोगों को मुबारक और इनकी तरक्की हो, आगे जाए, आगे बढ़े। हो सकता है शायद आतंकवाद का, आर्म्स और ड्रग्स का जो नेक्सस हुआ उन्होंने गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रेसेंट में बिठाया हुआ है, वो खत्म हो जाएगा शायद अगर इन लोगों के पास तेल आ जाएगा और दुनिया का भला हो जाएगा।
पर अगर ये नहीं होगा तो फिर जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। पाकिस्तान का जो हाल चल रहा है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा दिन जिस करंट स्टेट में है उस स्टेट में तो ये इस तरह से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मुजाहिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद साहब, बतौर जर्नलिस्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि पहले पाकिस्तान की नज़दीकियां चाइना के साथ बहुत ज़्यादा थी, अब थोड़ी सी दूरी बनाने की कोशिश की जा रही है और अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो गया है पाकिस्तान। वो IMF का दबाव तो है, आर्थिक स्थिति भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों को देखकर, पाकिस्तान की कूटनीति को देखकर आप क्या समझते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि जहां तक फॉरेन पॉलिसी की बात है तो पाकिस्तान इस वक्त अपनी बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी अपनाए हुए है। ये कि कोई भी मुल्क हो, आप चाहे इंडिया को ले लें, आप अपना मुल्क हो, जब भी किसी भी मुल्क से आप मिलेंगे तो आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखेंगे। जी। चाहे वो अमेरिका हो सामने वाला, चाहे वो चाइना हो। क्या मोदी साहब चाइना नहीं गए अमेरिका के बाद? हालांकि चाइना आपके लिए थ्रेट भी है। चाइना आपको धमकी, चाइना के अभी जो फॉरेन ऑफिस ने क्या कहा है, उनकी खातून ने, आपको अच्छी तरह पता होगा, उन्होंने इलीगल करार दिया अरुणाचल प्रदेश को। तो ये हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट होता है, वो कोई चीज बेचता है, कुछ दिखाता है, तो वो ये उसके अपने इंटरेस्ट की गेम्स होती हैं। तो जहां तक पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात हैं, वो कोई आर्जी या अमेरिका से मिलने से खत्म होने वाले नहीं है। इन चीजों को इन लेवल से ऊपर उठ के देखना चाहिए। अगर आप देखें तो रिसेंट जो पाकिस्तान इंडिया की जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो आप अगर सर घुमा के देखें तो आपके साथ आपके हमसाए भी नहीं खड़े थे। इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। उसकी निस्बत जो पाकिस्तानी, एज ए जर्नलिस्ट मैं आपको फ्री ओपिनियन दे रहा हूं, पाकिस्तानी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत बेहतर गई है, क्योंकि रशिया जो कि सारी उम्र आपके साथ रहा है वो भी इंटैक्ट हो गया। ईरान से आपकी बहुत दोस्ती रही है, वो भी इंटैक्ट हो गया पाकिस्तान से। सो बहुत कुछ अचीव किया है पाकिस्तान ने, मेरी नजर में, आप जेन्युइनली पूछे तो। जी, अली शाह मेरे साथ मौजूद हैं। अली शाह, फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही थी, विदेशी उसकी बात हो रही थी, उसका सवाल तो मैं श्रुति दास गुप्ता जी से पूछूंगा, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, क्या वाकई ऐसा है कि पाकिस्तान के साथ सारे देश खड़े हुए हैं? पाकिस्तान के साथ चाइना भी खड़ा हुआ, अमेरिका भी खड़ा हुआ है। मेरी जानकारी में तो अभी अभी ताज़ा जानकारी है कि UAE ने पाकिस्तान को वीज़ा देना बंद कर दिया। सिर्फ ब्लू और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो धारक हैं, जिनके पास पासपोर्ट है, सिर्फ उन्हें ही वीज़ा देने की बात हो रही। अनुज जी, आपने कभी गौर किया है कि सड़क पे चलते हुए या पार्क में कहीं पे कोई गिर जाता है, जब कोई गिर जाता है तो 10 लोग हर दिशा में उसकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं, अरे लगी तो नहीं, ठीक तो हो, चोट तो नहीं आई। जब पाकिस्तान पे नौबत आती है, बल्कि श्रीलंका पे नौबत आई थी 2-1 साल पहले, दुनिया खड़ी हुई थी। तुर्की पे नौबत आई थी, अर्थक्वेक हो गया था, दुनिया हमने रिएक्ट किया था। पाकिस्तान पे नौबत आती है, यकीनन कोई नहीं होता है। ये प्रोपेगेंडा है कि भाई चीन उनका दोस्त है, चीन उनका दोस्त नहीं है। चीन मतलब का दोस्त है, वो केवल CPEC, चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान कॉरिडोर, जब मतलब निकल जाएगा तो चीन उनको दूध से मक्खी निकाल के फेंकते हैं, वैसे दूध फेंकेगा वहां से। तो ये हाँ, वो अलग बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे तुर्की और अजरबैजान ने इशू किया था स्टेटमेंट कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, ये हैं। मेरे ख्याल से बहुत ही गलत किया और बहुत अपने ही पांव पे कुल्हाड़ा मारा। अरे भैया, आप हिंदुस्तान से अपने रिश्ते खराब करना चाह रहे हो क्या? बांग्लादेश को इतनी भी समझ होनी चाहिए कि अगर वो पाकिस्तान की तरफ झुकाव दिखाएगा, उसके रिश्ते हिंदुस्तान से वैसे ही कुछ खास नहीं हो रहे हैं, अभी अच्छे थे बहुत, और खराब होंगे। तो ये बात कहना कि दुनिया खड़ी है पाकिस्तान के साथ, बिल्कुल गलत मैं मानूंगा, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। और जब ये लोग बात पूछते हैं कि पाकिस्तान के साथ लोग खड़े हुए हैं, कोई नहीं खड़ा मानू भाई, कोई नहीं खड़ा। अमेरिका दावा तो देती है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, अगर ऐसा है तो उनके राष्ट्रपति को क्यों दावत दी, उनके वजीर आजम को क्यों दावत दी? अमेरिका जब FATF, जब पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में था, अमेरिका थोड़ा झुकाव दिखाती है, मैं मानता हूं। IMF की तरफ से फंड्स देती है पाकिस्तान को, लेकिन इसके पीछे भी एक मकसद था। IMF को फंड्स देना पाकिस्तान में एक मकसद था, एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा था वो।
तो ये बात जी। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, बल्कि पाकिस्तान का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में आता है आतंकिस्तान। आतंक, आतंक ही आता है पहली चीज लोगों नहीं, के अब दिमाग में। आता तो है, बात तो सही है कि पाकिस्तान का नाम आएगा तो आतंकिस्तान आएगा, आतंक आएगा। लेकिन बावजूद इसके अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब कहते हैं कि शाहबाज जी, आप महान इसलिए हैं कि आपके पास एक महान सेना अध्यक्ष है। वो मुनीर की बात कर रहे थे, तारीफ करते हैं उस पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष की तारीफ करते हैं जिनके बारे में वो पहले कहते थे कि साहब पाकिस्तान ही आतंकियों का गढ़ है। लेकिन अब स्वर बदल गए हैं। मेरे साथ श्रुति जी मौजूद हैं। श्रुति जी, जिस तरीके से मुजाहिद बात कर रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान की विदेश नीति सबसे बेहतरीन है और वो शानदार काम कर रही है, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान तनाव हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो हिंदुस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। यानी जो आपका सबसे खास दोस्त है रशिया, वो भी तटस्थ रहा। लेकिन पाकिस्तान के साथ सारे लोग खड़े हो गए, चीन भी खड़ा हो गया, अमेरिका भी देखिए उसकी तारीफ कर रहा था, वो भी कह रहा था कि हमें पाकिस्तान ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बांग्लादेश की तरफ से भारत के खिलाफ संकेत निकल कर आए, अजरबैजान और तुर्की की तो खैर बयान ही आ गए थे। और ये भी कहा जा रहा था कि जब तनाव हुआ तो पाकिस्तान ने जो डिफेंस अपना इस्तेमाल किया उसमें चीन के हथियारों का बहुत बड़ा योगदान बताया जा रहा है। भारत ने जिन फाइटर जेट्स को गिराया वो चीन के फाइटर जेट थे। तो क्या वाकई ऐसा है या फिर ये मुजाहिद साहब की गलतफहमी है? देखिए, 4 देश आपने नाम लिए, वही 4 देश इनके साथ हैं। चीन जो इनको सामान बेचता है, इनके खनिज लेता है। अजरबैजान और तुर्की एक ही बात है, ठीक है। अजरबैजान अपने आप को मिनी तुर्की बोलता है, तो वो एक ही नेशन के हिसाब से आप उनको अगर गिनना चाहें तो गिन सकते हैं। वो उन्होंने विश्वास जरूर हमारा तोड़ा, क्योंकि हमने उनको 2023 के अंदर जब हमने मदद पहुंचाई थी, उसके बदले मदद के बदले में उन्होंने धोखा दिया। और ये बात बिल्कुल सही है, उसका झटका वो अभी भी झेल रहे हैं। लोग उनका 15 बिलियन का कम से कम हमने जो है टूरिज्म इंडस्ट्री ठप कर रखी है। उसके बाद है बांग्लादेश। बांग्लादेश का तो हम किस्सा ही अलग है, उसकी कहानी हम कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ठान रखी है कि भाई इंडिया जो है उनका सबसे बड़ा है। तो ये 4 ही देश हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा रशिया भी इंडिया के साथ खड़ा था पहलगाम के उसमें। यहाँ पे अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट घूम रहा था और उन्होंने बोला कि वो एक भी नहीं आए आगे कि बोलने के लिए कि ये गलत हो रहा है। वो बोला जो हो रहा है होने दो, क्योंकि उनको विश्वास था कि इंडिया जो है वो गलत कदम नहीं उठाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। एक भी दूसरा नेशन वहां आगे नहीं। बहुत सारी फेक न्यूज फैलाई गई, बहुत सारा प्रोपेगेंडा चलाया गया, लेकिन धीरे धीरे वो सारे प्रोपेगेंडा जो है वो गुम होते जा रहे हैं। आप उनके अंदर खोल के देखेंगे तो सबने एकजुट होके एक स्वर में टेररिस्ट अटैक बोला। इनफैक्ट यूएन ने भी टेररिस्ट अटैक बोला। अनफॉर्चुनेटली हमारे को इनके साथ यूएन के अंदर डील करना पड़ता है और वहां पे फिर देयर इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट डिप्लोमेटिक बैलेंस। तो जिसमें उन्होंने ये मेंशन नहीं करने दिया कि वो जैश ए मोहम्मद का जो है टीआरएफ है, लेकिन हम सबको अभी तक अच्छे से पता है कि वो टीआरएफ कहाँ से कनेक्ट होके किधर से पैसे भी आ रहे हैं, आर्म्स भी आ रही है, टीचिंग्स भी आ रही है। तो वो ऑपरेशन सिंदूर वाला किस्सा जो है, इस पे गलत फहमियां जो है ना बहुत ज्यादा हैं। अगर थोड़ा सा फैक्ट चेक करके बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए, क्योंकि आपकी अंदर की जो हाल है ना वो बहुत बुरे हैं। अगर आप देखेंगे तो आप अपने ही आपके बलूचियों के ऊपर आप लोग केमिकल वॉरफेयर चल रहा है, वहां बम गिरा रहे हैं, आप उसको मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो आपने सही कहा, क्योंकि पाकिस्तान में वो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पीओके में जो हालत है, पाकिस्तान उनसे जूझ रहा है, उलझ रहा है। ऐसे में अगर इमरान खान को लेकर और अगर ऐसी स्थिति बाहर आ जाती है तो शायद ये विपरीत परिस्थितियां पाकिस्तान के लिए होंगी। लेकिन सरकार को उस बात की